ओके, हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम लोगों ने इसके पहले इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो सब्जेक्ट हमने पूरा क्लियर किया है, ठीक है, पूरा कंप्लीट है। अब देख रहे हैं हम लोग अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी हमने पीसमील ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ये चैप्टर कंप्लीट किया, अमालगमेशन ऑफ द फर्म ये भी कंप्लीट किया। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर से आपका कन्वर्जन सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू द लिमिटेड कंपनी। आपने अमालगमेशन अच्छे से अटेंड किया, अगर आपको वो चैप्टर अच्छे से समझा तो ये चैप्टर पूरा उसका ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पार्टनरशिप फर्म में से कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, लिमिटेड कंपनी के अंदर, ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लिमिटेड कंपनी के अंदर। तो सेम सम है एज अ अमालगमेशन, जैसा उसके अंदर हम लोग परचेस कंसीडरेशन बनाते थे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और न्यू फर्म। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनेगा वो कैश और बैंक अकाउंट। वो कौन सा बनेगा, कैश और बैंक, वो भी क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट रहता है, तो हम लोग सम के अंदर ही वो डायरेक्टली देखेंगे। तो स्टार्ट करते हो सम पहले एक्सप्लेन कर देते हो, फिर हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, या फिर सम एक्सप्लेन करते जाते हैं और साथ में करते भी जाते हैं, बेटर रहेगा। तो फटाफट ड्रॉ कर लो। अब इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें बनानी, जैसे हम अमालगमेशन में बनाते थे वैसी सब चीजें यहाँ पे। तो पहला बनाना हमें परचेस कंसीडरेशन, ठीक है। तो सम एक्सप्लेन भी होते जाएगा, सम साथ में होते भी जाएगा, यानी इतना टाइम हमारा नहीं जाएगा। फाइन, ठीक है। तो पहले बनाएंगे परचेस कंसीडरेशन, सिर्फ फॉर्मेट रेडी कर दो, उसके बाद सम पढ़ते भी जाऊंगी और एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। मैं सिर्फ लिख रही हूँ स्टेटमेंट ऑफ पीसी, आपको पूरा लिखना है स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसीडरेशन, ठीक है। पीसी नहीं लिखना है, पूरा लिखना है परचेस कंसीडरेशन, ये चीज ध्यान में रखना। आप लोग ड्रॉ भी करो, साथ में मैं सम पढ़ लेते हैं, बस सुन लो खाली क्या है, ठीक है। साथ में लोग यहाँ पे भी करते जाएंगे। फिडो एंड डिडो दो पार्टनर्स हैं, कौन है, फिडो एंड डिडो, फिडो एंड डिडो ये दो पार्टनर्स हैं। Where partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3, उनका रेशियो है 2:3, ठीक है। The balance sheet of their firm as on 31st March 2018 was as under। इसके बाद उसके नीचे उसकी बैलेंस शीट दी है, लायबिलिटी और असेट्स, ठीक है। ये आपको दिया है। हम लोग सम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पहले एडजस्टमेंट पढ़ के, ठीक है। एडजस्टमेंट जिसमें रहेगा उसके ऊपर मार्किंग देके फिर सम हमें स्टार्ट करना रहता है, क्योंकि परचेस कंसीडरेशन में क्या आता है, जो हमें एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया रहता है वो वाला, ठीक है। और जिसके ऊपर अगर जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट बुक वैल्यू लेते हैं किसी के अंदर। फाइन, तो ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। सम में क्या है, फर्स्ट ऑन 1 अप्रैल 2018, सम ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपके पास नोट पेन वगैरह लेके बैठे तो साथ में लिखते जाना, ताकि आपको सम बाद में याद रहे। छोटी मोटी चीजें आप लिखते जाओगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि सम के अंदर है क्या, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है वो मालूम पड़ेगा। Fine. On 1st April 2018, the firm was converted into Fido and Dido Company Limited, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम ही क्या था कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको हम कन्वर्ट किसके अंदर कर रहे हैं, किसके अंदर, लिमिटेड कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये जो फर्म था, पार्टनरशिप फर्म था, उसको हम लोग कन्वर्ट कर और नाम दे रहे हैं, यानी आपका न्यू फर्म का नाम रहेगा फिडो एंड डिडो कंपनी लिमिटेड, फिडो एंड डिडो कंपनी लिमिटेड, आपका ये न्यू फर्म का नाम हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कन्वर्टेड कर रहे हैं। कंडीशन ऑफ कन्वर्जन एंड अदर इंफॉर्मेशन आर एज अंडर। अब उसके अंदर कुछ कंडीशन, जब कन्वर्ट किया पार्टनरशिप फर्म में से कंपनी के अंदर जब कन्वर्ट किया तो कुछ वहां पे कंडीशंस थे। कंडीशंस के अंदर फर्स्ट कंडीशन है द कंपनी हैज टू टेक ऑल असेट्स। क्या बोला है, जितने भी असेट्स है, ठीक है, वो हर एक असेट्स उन्होंने टेक ओवर कर लिए, किसने, कंपनी ने। यानी यहाँ से पूरा टेक ओवर किसने किया है, कंपनी ने। यानी सब असेट्स कहाँ पे आएगा, किसी के अंदर, सब असेट्स, ठीक है। असेट्स, द कंपनी हैज टू टेक ऑल द असेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, एक्सेप्ट
कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी कैश और बैंक बैलेंस नहीं आएगा इसके अंदर किसी में। समझ में आया क्या बोला है कि कंपनी ने असेट्स एंड लायबिलिटी, पूरा स्टेटमेंट है, द कंपनी हैज टू टेक ऑल द असेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस एंड द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, तो सिर्फ असेट्स और लायबिलिटी ये पूरी चीज उन्होंने, कंपनी ने क्या किया है, टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, टेक ओवर कर लिया है। अभी नीचे देखेंगे कि उसका अमाउंट वगैरह दिया है कि नहीं। अगर समझो अलग से अमाउंट नहीं दिया तो जो आपको सम के अंदर दिया है वही अमाउंट हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, पीसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में ही बोल दिया कि ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी टेक ओवर बाय द कंपनी एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, यानी इसके अलावा, इसके सिवा, ठीक है, कैश और बैंक बैलेंस को टेक ओवर नहीं किया है। इसके अलावा असेट्स एंड लायबिलिटी पूरी टेक ओवर हो गई, यानी पूरा का कहाँ पे आएगा, पीसी के अंदर। ये समझ में आया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था आपका। सेकंड बोला है द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹40,000। तो गुडविल की अमाउंट आपको कितनी लेनी है, 40,000। ठीक है, अब आपके ऊपर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया हो ना दिया हो डिपेंड ऑन, आप जहाँ सम करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो गुडविल आपको कितना लेना है, 40,000। पीसी में गुडविल कितने पे आएगा, 40,000 पे। ठीक है, नेक्स्ट बोला है द बिल्डिंग एंड मशीनरी आर टू बी वैल्यूड एट। अब असेट्स के अंदर भी आपको वैल्यू दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बोलता है कि भाई टेक ओवर कर दिया है, तो वैल्यू वहां पे नहीं दिया था, अभी हमें थर्ड स्टेटमेंट में दिया है कि जो क्या था, द बिल्डिंग एंड मशीनरी। ठीक है, बिल्डिंग एंड मशीनरी के लिए वैल्यू बोला है, वैल्यूड एट 1,50,000 एंड 25,000, यानी जो बिल्डिंग है उसको लेना है आपको 1,50,000 पे। ठीक है, 1,50,000 पे, और मशीनरी की वैल्यू लेनी है 25,000। ये सब आएगी अमाउंट किसके अंदर, पीसी के अंदर। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में वो जरा ध्यान देना, जो एडजस्टमेंट में अमाउंट रहेगी वो आपको लेनी है पीसी में, हाँ, परचेस कंसीडरेशन में। तो गुडविल आएगा 40, बिल्डिंग आएगा 1,50,000, मशीनरी आएगी 25,000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड एट ₹20,000। इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है कितने पे लेना है उसको, 20,000 पे। ठीक है, आपका एडजस्टमेंट यानी पूरा का पूरा सम अगर इस तरह से भी लिख के करोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी नहीं देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हो गया 20,000 पे। फिर फोर्थ बोला है डेटर्स आर टू बी टेकन सब्जेक्ट टू 10% बैड डेट रिजर्व। ठीक है, जो डेटर्स है वहाँ वो कितना है कि वहाँ पे बैड डेट रिजर्व लेना है 10%, वो सब में बता दी। उसके बाद फिफ्थ है द रिमेनिंग असेट्स आर टू बी टेकन एट द बुक वैल्यू, और बाकी के जो है वो रिमेनिंग असेट्स यानी गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा जितने भी असेट्स है वो किस पे लेने हैं हमें, बुक वैल्यू, यानी आपके पास बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो डालनी है उसके अंदर। ये क्लियर हुआ सबको। ठीक है, इसके बाद का एडजस्टमेंट है फिफ्थ के बाद सिक्स फॉर सेटलमेंट। ये जरा ध्यान से सुनो, ये नया जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये अमर कमीशन में नहीं होता था, अब ये कंपनी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है ना, तो कंपनी के अंदर जो ओनर इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स वाले। अगर ओनर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको शेयर का नाम क्या रहता है, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा अभी कंपनी के अंदर। फॉर सेटलमेंट ऑफ परचेस कंसीडरेशन, यानी ये जो पीसी आएगा, पीसी का जो लास्ट पार्ट आता है ना, हम लोग निकालते हैं ना असेट्स लेस लायबिलिटी करके हमारे पास जो पीसी मिलता है, ठीक है, वो अमाउंट यानी वो सेटल कैसे करता है। फॉर सेटलमेंट ऑफ परचेस कंसीडरेशन द कंपनी हैज टू गिव 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इक्वली टू ईच पार्टनर। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, अभी इक्विटी शेयर्स दे आपको, यानी यहाँ पे जितना भी पीसी आएगा, ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट में देखते कितना पीसी आता है, तो इसको क्या बोला है कि सेटल कर रहे किसके अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर। लेकिन कितना अमाउंट बोला है, 20,000 ऑफ ₹10 ईच है ना, तो हो गया कितना, ये 2 लाख, यानी इक्विटी शेयर टोटल कितनी है, 2 लाख। और 2 लाख में से बोला है आगे कि इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच इक्वली टू ईच पार्टनर, तो ये कितना हो जाएगा दोनों का, ईच पार्टनर यानी दो पार्टनर्स है ना यहाँ पे, फिडो एंड डिडो। ठीक है, तो 2 लाख का ईच पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा फिडो का 1 लाख और डिडो का 1 लाख। ये समझ में आया एडजस्टमेंट। ठीक है, आगे है एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन कैश, एंड द रिमेनिंग, अभी रिमेनिंग कौन सी, जो पीसी आएगी, समझो यहाँ पे आपका पीसी आया, असेट्स लेस लायबिलिटी करते हम,
फाइन। तो यहाँ पे आपका जो भी पीसी आएगा समझो 2,50,000 आएगा। ओके, 2,50,000 आपका पीसी आया परचेस कंसीडरेशन। 2,50,000 में से सेटलमेंट कितने का हुआ? 2 लाख का। तो बाकी वाला जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या होगा? कैश होगा। यानी कि 2,50,000 में से 2 लाख गया तो कितना बाकी रहा? 50,000। और ये 50,000 एज अ कैश हमें एज्यूम करना है। ये समझ में आया इतना? ठीक है, ये सम में भी आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इतना ही था। फ्रॉम द एबो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्स्ट बोला है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड न्यू कंपनीज अकाउंट। ठीक है, यानी जैसे हम लोग इसमें बनाते थे अमालगमेशन में सेम बनाना है। तो सम अब हम स्टार्ट करते हैं, उससे आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गई। अगर इतना क्लियर हो गया तो सम आप अगर अमालगमेशन कर पाते हो तो ये भी कर लोगे। ठीक है, इजीली। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं अब हम सम। पीसी ड्रॉ कर लिया। पीसी के लिए कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं जैसा करना है। देखिए पीसी के लिए कैसा रहता है? सिंपल, फाइंड पर्टिकुलर्स। पहले आता है आपका असेट्स टेकन ओवर। फटाफट अब जब सम पढ़ते जाएंगे और करते रहेंगे, एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। फाइन, चलो एडजस्टमेंट के अंदर फर्स्ट क्या था? फास्ट बताते जाओ ताकि हम लोग जल्दी जल्दी सम कंप्लीट करें। ठीक है, पहले क्या आता है? असेट्स। ओके, पहले आता है यहाँ पे असेट्स और उसके बाद आपकी लायबिलिटी। असेट्स के अंदर एडजस्टमेंट में फर्स्ट था क्या था? गुडविल था। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा? गुडविल। गुडविल कितने पे वैल्यू करना है? गुडविल कितने पे वैल्यू करना है? फटाफट बोल दो ना आंसर। 40,000 पे। चलो फटाफट आपको क्या करना है? आपका सम यानी कि जो बैलेंस शीट दिया है तो बैलेंस शीट से पढ़ते जाओ। फर्स्ट क्या दिया है? गुडविल पढ़ो फर्स्ट, सम के अंदर बैलेंस शीट में पढ़ो। फर्स्ट क्या दिया है? बिल्डिंग। ठीक है, लिखो बिल्डिंग। इसके ऊपर एडजस्टमेंट था ना? एडजस्टमेंट था बिल्डिंग पे। कितना था अमाउंट? बोला और लिखते जाओ। जब एडजस्टमेंट बढ़ रहा है तभी लिखते जाओ ताकि आपको देखना नहीं पड़ेगा वापस। कितना है बिल्डिंग के लिए अमाउंट? 1,50,000। तो यहाँ पे आएगा पीसी में 1,50,000। चलो बिल्डिंग के बाद क्या है? मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी है? एडजस्टमेंट में मशीनरी की वैल्यू 25,000। मशीनरी के बाद क्या है? फर्नीचर। ये डायरेक्ट आपका असेट्स पूरा का पूरा छापना है यहाँ पे। ठीक है, खाली अमाउंट कौन सा लेना है? जो डिवैल्यूड हुई है। फाइन, ये ध्यान में रखो। किसी के अंदर फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना है? इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था तो कौन सा लेते हैं हम लोग? जो आपको ओल्ड वाला देते हो। ठीक है, बैलेंस शीट में वो। फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, इसमें भी एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट में कितना था इन्वेस्टमेंट? 20,000। यस, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है? डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट कितनी है? 70,000। हाँ, अभी इसके ऊपर देखो, इसको दो वैसे कर सकते हो। हाँ, इन्वेस्टमेंट सॉरी डेटर्स को। डेटर्स की अमाउंट यहाँ पे 70,000 है। यहाँ पे हमने अगर डायरेक्ट ले लिया, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था ना कि 10% आरटीडी हमें देना है, तो इससे लेस करके अगर लिखा 10% यानी 7,000 हो जाएगा। तो 70,000 माइनस 7,000 करके अमाउंट लिखोगे फिर भी चलेगा, या फिर आरटीडी को हम लोग लायबिलिटी में दिखाते हैं। आरटीडी यानी लायबिलिटी हो जाता है ना आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ना लिखे, यहाँ पे डायरेक्ट हम डेटर्स लिख देंगे 70,000। ठीक है, और आरटीडी 70,000 का 10% ये था ना आरटीडी, तो हो जाता है कितना? 7,000। ठीक है, तो इसको दो वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस करके लिख सकते हैं या फिर ये जो आरटीडी आया उसको हम लायबिलिटी में दिखा सकते हैं। अभी हमने लास्ट सम जो अमालगमेशन में किया था वो हमने माइनस करके लिखा था, याद है ना? 95% अमाउंट लेके किया था। तो ये सम के अंदर हम लोग ये वैसे करते हैं, 7,000 को आरटीडी में रखते हैं। आप दोनों वैसे सम कर पाओगे सर। ओके, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेटर्स कितना लिख दोगे? 70,000 जो आपको ओल्ड है। हाँ, नहीं समझा? क्या नहीं समझा वो बोलो? डेटर्स वाला, डेटर्स में आपको एडजस्टमेंट है। पढ़ो एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट पढ़ो। डेटर्स
10% बेटर रिजर्व, 10% बेटर रिजर्व, यानी उसको हम क्या करते हैं, आरटीडी है ना वो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोलो या बेटर रिजर्व बोलो, 10% बोला है, उसको हम क्या करते हैं, डेटर्स में से लेस करते हैं, बैलेंस शीट में लिखते समय असेट्स में करते कि नहीं, डेटर्स में से क्या करते हैं उसको हम लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर 70,000 में से ये जो डेटर्स है 10% उसका निकाला 7,000, ये 7,000 लेस करके अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये एक वे हुआ। सेकंड वे, ये जो आरडीडी आया 7,000, उसको क्या बोलते हैं हम, आरडीडी, और इसको हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है, क्योंकि असेट्स में से तो लेस करते हैं ना उसको, ठीक है। तो ये क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है। तो यहाँ पे ना लिखे, यहाँ पे डायरेक्टली 70,000 लिख देंगे, ये जो 7,000 है उसका इफेक्ट हम कहाँ पे दिखा देंगे, लायबिलिटी के अंदर। बताती हूँ आगे तक समझ में आएगा प्रैक्टिकली इसको, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल डेटर्स लिखो 70,000, डेटर्स लिख दो डायरेक्टली 70,000। चलो डेटर्स के बाद क्या है नेक्स्ट, स्टॉक, लिखो स्टॉक। स्टॉक कितना है अमाउंट स्टॉक का, 35। इसका एडजस्टमेंट नहीं है ना, एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली ये डेटर्स में वापस एक्सप्लेन करते हुए फिर 70,000 लिखा, ठीक है, डायरेक्टली हमने लिखा। ये कंप्लीट हुआ, असेट्स कैश एंड बैंक बोला था, टेक ओवर नहीं कर रहे, पर राइट ना, फर्स्ट एडजस्टमेंट भी बोला था मैंने, इसके लिए बोर्ड पे लिखा भी हो वहां पे कि एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, राइट है, बाकी सब असेट्स एंड लायबिलिटी क्या है, टेक ओवर किया है, बट कैश एंड बैंक बैलेंस को टेक ओवर नहीं किया है, तो यहाँ पे वो नहीं आता है, जो टेक ओवर नहीं किया है तो परचेस कंसीडरेशन में नहीं आता है। क्लियर हुआ ये, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं आएगा। तो असेट्स पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। असेट्स अगर कंप्लीट हुआ तो इसका क्या करना है, टोटल, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट चालू होता है कि आपका लायबिलिटी। पहले ही हम लोग एंट्री कर देंगे लायबिलिटी में, ये जो अभी आपको बताया था ना मैंने, डेटर्स, ठीक है। जो ये डेटर्स है 70,000 पे आपको आरडीडी हमने क्रिएट किया था, एडजस्टमेंट में था कितना परसेंट, 10%, तो 70 का हमने 10% निकाला था, कितना आया 7,000, ये हो गया आपका लायबिलिटी में लिख दोगे आरडीडी 37,000, ये यहाँ पे एंट्री किया आपने, समझा। लास्ट सम में हमने क्या किया था, यहाँ पे डायरेक्टली माइनस करके लिखा, ये सम में हमने क्या किया, आरडीडी लायबिलिटी में दिखाया, तो दोनों वैसे कर सकते हो आप, फाइन, सम रॉन्ग नहीं जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो आरडीडी हमने यहाँ पे दिखा दिया। चलो अब बताओ फटाफट आपके सम के अंदर लायबिलिटी कोड बैलेंस शीट चेक करो, और जिस पे एडजस्टमेंट हो नीचे एडजस्टमेंट का अमाउंट बोलना, पढ़ो क्या क्या है, क्या है, पढ़ो ना, बैलेंस शीट में क्या है, हाँ बैंक लोन, देखो बैंक लोन कितना है 50,000, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है ना, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं है तो टेक ओवर करना है डायरेक्टली बुक वैल्यू पे, बैंक लोन, ओके। जो बैलेंस शीट में वो बैंक लोन के बाद क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है 60,000, इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में से उठा के डाल दो, और है लायबिलिटी कंप्लीट, ठीक है, इसको टोटल कर दो, ये टोटल, ठीक है। अब इसका टोटल आता है आपका, टोटल असेट्स 3,65,000 किया, 3,65,000, और लायबिलिटी का टोटल आता है 1,17,000, 1,17,000 लेस करते हैं हम, असेट्स में से लायबिलिटी को क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो 3,65,000 में से 1,17,000 को माइनस करो तो आपको आंसर आता है 2,48,000, और ये क्या है, परचेस कंसीडरेशन, क्लियर है, परचेस कंसीडरेशन, ठीक है। 2,48,000 कैसा है ये समझाना, स्पेस किसी में ज्यादा लिया उसके लिए कम हो जाएगा, थोड़ा सा चलो क्लियर हुआ ना यहाँ तक, ठीक है, पीसी क्लियर।
अब कौन कौन सा अकाउंट बनाना है हमें, आपको सम के अंदर मेंशन है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट और न्यू कंपनी। ठीक है, चलो तो बनाते हैं फटाफट। पहले इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ऊपर हेडिंग डाल दो, इन द बुक्स ऑफ फर्म, पहला आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ये सब लिखो, हाँ ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह जो भी हो सब, हाँ डेबिट क्रेडिट पता है ना ये सब चीजें, ठीक है, तो ऊपर लिखो डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीस अमाउंट जो भी है, रियलाइजेशन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है पीटो और जीडो, दो पार्टनर पीटो और जीडो, फिर कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट और न्यू कंपनी। यहाँ पे एक चीज बनेगा जो इक्विटी शेयर्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था ना, इसके लिए एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा, वो रहेगा आपका इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट। चलो ड्रॉ हो गया, स्टार्ट करें सब। अब डायरेक्टली रियलाइजेशन कैसे प्रिपेयर करते हो, आपका जो बैलेंस शीट में अमाउंट है वो डायरेक्ट रियलाइजेशन करेंगे, ठीक है, जो असेट्स है वो डेबिट साइड और लायबिलिटी है वो क्रेडिट साइड, तो खाली किसी जो यहाँ पे रहता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो सम पढ़ते जाओ फर्स्ट पहले असेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, फिर लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन। चलो फर्स्ट असेट्स पढ़ो, क्या क्या है सम के अंदर, पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे क्या, टू सन्ड्री असेट्स, क्या लिखते हैं इसको हम, टू सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स लिखना है, या असेट्स लिख दिया तो भी चलेगा, बट टू सन्ड्री असेट्स लिखो अच्छा रहेगा, टू सन्ड्री असेट्स। चलो क्वेश्चन में पढ़ते जाओ, फर्स्ट क्या है बताते जाओ, चलो जल्दी सम क्लास करते हैं, बोलो फर्स्ट क्या है, पहला बिल्डिंग, बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, हाँ क्वेश्चन में। अब रियलाइजेशन में कौन सी अमाउंट आती है, जो आपके बुक वैल्यू है, ठीक है, तो बुक वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितना है, 1,20,000। ये सब चीजें ध्यान देते जाओ, ठीक है, तो एग्जाम में रॉन्ग कर दोगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला किसी में, और रियलाइजेशन में आपके ओल्ड बैलेंस शीट वाला, ठीक है, यानी जो क्वेश्चन में वो बिल्डिंग का हो गया 120, बिल्डिंग के बाद क्या है मशीनरी, ठीक है, मशीनरी की वैल्यू कितनी है 20,000, मशीनरी के बाद क्या है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू 25, फर्नीचर, फिर क्या है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000, इन्वेस्टमेंट, फिर क्या है इन्वेस्टमेंट के बाद डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू 70,000,
डेटर्स के बाद स्टॉक स्टॉक कितना है 35,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट लायबिलिटी। लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं टू सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री लायबिलिटी। बताओ लायबिलिटी में फर्स्ट कौन है? बैंक लोन। हाँ बोलो ना। हाँ सॉरी बाय बाय बाय। ओके, बाय सन्ड्री लायबिलिटी। बैंक कितना है 50,000 और क्रेडिटर कितना है 60,000। इसके ऊपर लायबिलिटी में आपके पास कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं है, रहेगा ही ना, रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, तो सब ना कभी भी करते समय वो चीज ध्यान में रखो। ऐसा नहीं कि खाली पहले हम एक अकाउंट करना है फिर दूसरा करना है, इस तरह से नहीं करना है। सब पढ़ते जाना है और पूरा साथ में ही करते जाना है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टार्ट किया लायबिलिटी से। लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा ना वहाँ पे। ठीक है, तो वो कैपिटल कहाँ पे ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लिखो क्या था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिडो का कितना है कैपिटल? 1 लाख और डिडो का भी 1 लाख। फिर कैपिटल के बाद दूसरा क्या दिया है? कैपिटल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी रिजर्व हुआ। ठीक है, जनरल रिजर्व था ना, जैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे ही इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो दिख रहा है क्या उसके अंदर? ठीक है, बोर्ड दिख रहा है क्लियर? फाइन, ठीक है, चलने दो फिर। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? टोटल कितना दिया है? मत बोलो नहीं तो आवाज आएगा बाहर से। उसमें दिख रहा है ना क्लियर है ना? ठीक है, चलो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 10,000 है। ओके, इसका रेशियो दिया रहेगा आपको दोनों पार्टनर्स में। कितना है रेशियो देखो जरा, कितना है? 2:3। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को हमें कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:3 के अंदर। तो 10,000 into 2 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा किसका? फिडो का। और डिडो का भी 10,000 into 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 4 और 6, राइट ना? ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4,000 और यहाँ पे आ जाएगा 6,000, यानी कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस फिडो का 4,000, डिडो का 6,000। ये समझा ना? रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, समझाइए। उसके बाद आपके पास क्या है? लायबिलिटी में कैपिटल हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, फिर आपका बैंक लोन, क्रेडिटर और कुछ है लायबिलिटी में? कंप्लीट हुआ लायबिलिटी भी और असेट्स भी। ठीक है, अब क्या करना है? ये जो पीसी आया हमारे पास, पीसी कितना आया? 2,48,000। इसको भी हम ट्रांसफर कर दें किसके अंदर? रियलाइजेशन के अंदर। फाइन, तो रियलाइजेशन के अंदर लिखो बाय न्यू कंपनी, बाय न्यू कंपनी। ठीक है, बाय न्यू कंपनी और वहां पे ब्रैकेट में लिख के रखो ये कहां से ट्रांसफर किया हमने? पीसी। ठीक है, परचेस कंसीडरेशन कितना है वो? 2,48,000, 2,48,000। यही हम लोग न्यू कंपनी के अंदर भी ट्रांसफर करते हैं। कौन सी साइड की? हमने क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे डेबिट साइड न्यू कंपनी लिखा ना हमने यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी ट्रांसफर कर लो टू रियलाइजेशन। कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं अभी हम? रियलाइजेशन में से, तो यहाँ पे लिख दो टू रियलाइजेशन 2,48,000। 2,48,000। ठीक है, दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? शायद यहाँ पे छोटा हो गया, बट मैं बोलते जा रही हूँ तो साथ में लिखते जाओ। ठीक है, न्यू कंपनी के अंदर टू रियलाइजेशन 2,48,000। ठीक है, चलो अब एडजस्टमेंट में देख रहे हो कुछ बाकी रहा तो यहाँ पे भी हम सॉल्व करते हैं इसको। बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ, फाइन, बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ। उसके बाद एडजस्टमेंट्स के अंदर
देखो कुछ बाकी रहा। फर्स्ट एडजस्टमेंट सब असेट्स एंड लायबिलिटी को टेक ओवर करना था, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट हुआ, थर्ड एडजस्टमेंट हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, सिक्स्थ बाकी है, राइट ना। सिक्स्थ वाला बोला था कि जो आपका पीसी आएगा उसको सेटल करना है किसके अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर, फाइन। तो इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट जैसा बनेगा वो दिखाती हूँ देखो। सर क्या है यहाँ पे 2,48,000, ध्यान से जरा देख लो यहाँ पे 2,48,000, ठीक है। ये हमारा क्या आया था पीसी। इसमें से 6 वाला एडजस्टमेंट बोला था कि जो दो चीज में उसको डिवाइड करना है, सेटलमेंट करना है किसके अंदर, पहले इक्विटी शेयर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इक्विटी शेयर और रिमेनिंग रहेगा वो क्या होगा, कैश होगा, रिमेनिंग होगा वो कैश होगा, ठीक है। तो 2,48,000 में से इक्विटी शेयर्स के लिए बोला था 20,000 into 10, यानी वहां पे बोला था 20,000 ऑफ एट रेट कितना था 10 ईच, ठीक है। तो 20,000 into 10 यानी यहाँ पे हो गया कितना 2 लाख, ओके। तो इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने हो गए 2 लाख। तो बाकी रिमेनिंग कैश कितने हो गए, कितने हो गए रिमेनिंग कैश 48,000, 2,48,000 में से 2 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए, तो बाकी रहे वो कैश कितने 48,000। अब आगे एडजस्टमेंट था कि जो 2 लाख है इक्विटी शेयर्स उसको हमने पार्टनर्स को दोनों में इक्वली देना है, राइट ना, वो 6 वाला एडजस्टमेंट। तो इक्वली देना है यानी दोनों के बीच में वापस कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 1 लाख, यानी फिडो को 1 लाख और डिडो को 1 लाख। समझा इतना, ठीक है। ये वर्किंग आपको लिख के रखना ताकि आप बाद में कर पाओ इसको, फाइन। चलो तो इसको अभी कंप्लीट करते हैं हम लोग। पहले इसको क्लोज कर दो रियलाइजेशन को, ये जो आएगा वो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। जब रियलाइजेशन को क्लोज करोगे इसका टोटल 50 + 60 + 2,48, उसका टोटल आता है 3,58,000। इसका टोटल कितना आता है 3,58,000, फाइन। तो यहाँ पे भी टोटल हमें करना है कितना 3,58,000। तो 3,58,000 में से जब इसका टोटल, ठीक है, असेट्स का टोटल लेस करोगे तो आपको मिलेगा 73,000, तो आपको मिलेगा 73,000। और इसको आपको जो कौन है दो पार्टनर्स उसके बीच में ये करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखोगे टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, यानी जब आपने आपके असेट्स और लायबिलिटी बेची तो आपको इतना प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 73,000, और फिडो और डिडो में उसको डिवाइड कर देंगे 73 को। उनका रेशियो दिया है 2:3, बरोबर ना, 2:3, ठीक है। तो 73,000 को 2:3 में डिवाइड करोगे, तो जब डिवाइड करोगे तो फिडो का आंसर आएगा 29,200 और डिडो का आएगा 43,800, ठीक है। और अब ये जो आया इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सी साइड आया, डेबिट साइड आया, डेबिट है तो कौन सी साइड ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट साइड। वहां पे लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। डिडो का फिडो का कितना है 29,200 और डिडो का 43,800। अब यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट है, तो कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे इसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल, और उनको रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट, यहाँ पे टू इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट, इस तरह से लिखो इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट। कितना कितना है 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो ये दोनों 1 लाख यहाँ पे 1 लाख फिडो एंड डिडो। ये सम को वापस रिपीट करो हम घर पे जाके अच्छे से, फाइन। और नहीं आता तो फिर पूछना। चलिए अब इसको क्या करना है, हमें क्लोज करना है। इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। इन दोनों का टोटल होता है
1,33,200 फिडो का टोटल आता है 1,33,200 और डिडो का टोटल आता है 1,49,800 1,49,800। तो अगेन यहाँ पे भी हमें सेम लाना है 1,33,200 1,49,800। ठीक है, इतना टोटल हुआ क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड से 1 लाख है तो 1,33,200 में से 1 लाख को माइनस करेंगे, बाकी रहा वो आपका बैलेंसिंग फिगर जिसको हम नाम देंगे कैश। रिमेनिंग को कैश नाम देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखो टू कैश और वहां पे ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर। 1,33,200 में से 1 लाख जाएगा तो आंसर आएगा 33,200। कितना आएगा आंसर 33,200। सब में ही करके दे दो क्या, प्लस माइनस भी। टोटल में मुझे ही करने का, प्लस माइनस सब कुछ मुझे करके देने का। 1,49,800 में से 1 लाख गया तो आंसर कितना हो गया 49,800। 49,800। अब ये जो आया उसको हमने रिमेनिंग को नाम क्या दिया कैश। तो कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, कैश और बैंक अकाउंट में। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट में लिखो। कौन सी साइड आया ये, डेबिट साइड। ट्रांसफर कहाँ पे करोगे, क्रेडिट साइड। तो लिखो बाय, ये कौन है फिडो, तो बाय फिडो कैपिटल, बाय फिडो कैपिटल 33,200 और बाय डिडो कैपिटल 49,800। लिखे हुआ है यहाँ तक। दिमाग बंद करके बैठोगे ना कुछ नहीं समझने वाला, फिर दूसरे पे ब्लेम डालते नहीं समझा। ठीक है, छापने का काम मत करो, समझ के करो। अभी इतना टाइम लेके आपको समझाया है, फिर भी अगर बोलोगे नहीं समझ में आया तो हो चुका। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका फिडो कैपिटल डिडो कैपिटल। आपको कैश ये क्या बना रहे, कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, इसको तो टेक ओवर नहीं किया था ना। ठीक है, तो इसकी अमाउंट अभी तक हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं की, तो कहाँ पे मेंशन करना है आपको, कैश और बैंक अकाउंट के अंदर। जो आपको दिया है सम के अंदर, बताओ कितना है कैश और बैंक, कितना है 35,000। ठीक है, बैलेंस हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको नाम देंगे हम क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो है 35,000। 35,000। एक कैश हमें और मिला था, कौन सा, ये वर्किंग की थी ना 2,48,000 का पीसी का 2 लाख निकाला था इक्विटी सेल के लिए और रिमेनिंग कैश था 48,000। ये अगेन यहाँ पे बैलेंस ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये न्यू कंपनी के लिए, इसके लिए यहाँ पे लिख देंगे टू न्यू कंपनी, टू न्यू कंपनी। कितना है 48,000। 48,000। ठीक है, ये टैली हो जाते हैं अपने आप, इसमें बैलेंस नहीं रहेगा, डायरेक्टली टैली होगा कैश में। और टैली होगा वो 83,000 से। लिख दो हम 83,000 83,000। ठीक है, और बाकी क्या रहा था, ये जो रियलाइजेशन का था ये 2,48,000 वो तो हमने पीसी से उठाया था, राइट ना। और पीसी में हमने क्या बोला था कि उसको हमने सेटल किया था एक इक्विटी सेल में और कैश में। फाइन, तो यही चीज अब यहाँ पे भी मेंशन, यहाँ पे हमने वैसे भी लिखा ना न्यू कंपनी। ठीक है, यही ट्रांसफर वहाँ पे भी होता है। फाइन, तो वहाँ पे लिखो किसमें, न्यू कंपनी के अंदर लिखो बाय इक्विटी शेयर, बाय इक्विटी शेयर और बाय कैश। इक्विटी कितने का था 2 लाख का और कैश कितने का था 48,000 का। ये भी अगेन टैली, न्यू कंपनी भी टैली। ठीक है, और बाकी रहा आपका इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वापस कंपनी, यहाँ पे न्यू कंपनी इक्विटी शेयर्स कितने का था 2 लाख का। इक्विटी शेयर्स के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर करो, लिखो वहाँ पे टू न्यू कंपनी, टू न्यू कंपनी। ठीक है, कितना है 2 लाख ना। ठीक है, 2 लाख यहाँ पे लिख दो 2 लाख अमाउंट।
टू न्यू कंपनी, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था दोनों पार्टनर्स के बीच में। फाइन, जो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 1 लाख टू इक्विटी शेयर लिखा था। ठीक है, ये कौन सा साइड ट्रांसफर किया था हमने, डेबिट साइड, तो यहाँ पे ट्रांसफर कौन सा साइड करोगे, क्रेडिट साइड, लिख दो वहाँ पे क्रेडिट साइड। कौन है, बाय फिडो कैपिटल अकाउंट, बाय डिडो कैपिटल अकाउंट, बाय फिडो कैपिटल अकाउंट, बाय डिडो कैपिटल अकाउंट 1 लाख और 1 लाख। सम कंप्लीट हुआ, टैली भी हो गया, पूरे इसे टैली में हमारे पास कौन सा रहता है, पार्टनर्स कैपिटल, बाकी सब अपने आप टैली होते हैं। ठीक है, बाकी सब अकाउंट अपने आप टैली होते हैं। फाइन, तो ये एक सम था। इसके और भी एक सम है जो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है। फाइन, तो आप उसमें से कर सकते हो। आपका ये जो बुक है वो मनन का है। फाइन, मनन का बुक्स है। मनन के बुक्स के अंदर आपको जो पीछे पेपर दिए हैं वो पेपर ही पूरा सॉल्व करवा लेंगे। उसके अंदर हमारा क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हुआ, क्वेश्चन 3 में एक सम करवाया, उसका और वाला सेम सम है, तो आपको ये ट्राई करना है। फाइन, बाकी रहेगा क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन 6 आपको करना है थियरी हो, तो बाकी रहेगा सिर्फ अपना क्वेश्चन 4 बाकी रहेगा। फाइन, तो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।